अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्त ताईं मुल्क मां बहरान ख़त्म नाहे थी सघियो ऐं मुसलसिल बहराननि में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। अॻु में जेके बहरान मुल्क में नज़र अचनि पिया उहे ख़त्म थिया ऐं उन वक़्तु इहो इम्कान पैदा थियो त नई हुकूमत कोशिशूं कंदी। शहबाज़ शरीफ़ जे अचण खां पोइ वाज़ तौर ते इहो नज़र आयो त हीअ हुकूमत वॾा फ़ैसिला कंदी, पर हिन वक़्त ताईं कंफ्यूजन वाज़ तौर ते नज़र अचे पई ऐं बहरान मुसलसिल वधंदे नज़र अचनि पिया। इन जो सभ खां वधीक नुक़सान अवाम खे थिए पियो। डॉलर अॼु 200 रुपयनि ताईं पहुची चुको आहे। उन सां गॾोगॾु मुल्क जा रिज़र्व्स तेज़ी सां घटिजनि पिया। मुल्क में महांगाई वाज़ तौर ते वधण जो इम्कान आहे। हुकूमत हिन वक़्त ताईं फ़ैसिला न पई करे सघे। बहितर जेका हुकूमत जी सतह ते असांखे फ़ैसिला न करण वारी सूरत हाल नज़र अचे पई। अॼु हिकु अहम फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो सदारती रेफरेंस ते, ऐं उहो सदारती रेफरेंस जंहिंमें इहा राय घुरी वई हुई ऐं अॻोणी हुकूमत पारां आर्टिकल 63A बाबति नाअहली बाबति उन में बुनियादी तौर ते जेके सवाल कया विया उन जा जवाब अॼु सुप्रीम कोर्ट पारां पंहिंजी राय में ॾिना विया आहिनि, जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट इहो वाज़े कयो आहे त को बि मेंबर जेको पार्टी पॉलिसी ते नथो रहे उन जो वोट काउंट न थींदो। पर नाअहली वारे सवाल ते सुप्रीम कोर्ट इहो वाज़े कयो आहे त इहो मामिलो तय करणो आहे पार्लियामेंट खे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे हिन हुकूमत जे लाइ उहा वाज़े तौर ते इहो ॿुधाए पई त जेके ईंदड़ ॾींहं आहिनि उहे वधीक परेशान कोन हूंदा। पंजाब जी जेका बुरानी कैफ़ियत हुई जेका कुझु ॾींहं अॻु ई ख़त्म थी जॾहिं हमज़ा शहबाज़ कसम खयों, पर उहा हिकु भेरो ॿीहर उभरंदे नज़र अचे पई। पंजाब जी पार्टी पोज़ीशन अवां जे साम्हूं रखंदासीं, जंहिं मूजिबि हिन वक़्तु पंजाब असेंबली में PTI जे 183 टोटल मेंबरनि मां 25 बाग़ी मेंबर हुआ जिन पारां वोट कयो वियो हो PMLN जे नामज़द वॾे वज़ीर शहबाज़ शरीफ़ खे, जंहिंखां पोइ PTI वटि हिन वक़्तु जेके मौजूदु असेंबली नंबर आहे उहो 158 आहे। PMLQ जा 10 मेंबर बि PTI सां गॾु आहिनि, इत्तेहादी आहिनि। टोटल नंबर 168 आहे, जॾहिं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वटि टोटल अंग 166 आहे, जिन जा बि जेके 4 मेंबर आहिनि उन्हनि पारां वोट न कयो वियो हुयो ऐं उन सां गॾोगॾु 7 पीपल्स पार्टी जा मेंबर बि हिन वक़्तु नून लीग सां आहिनि। ही नंबर वञी 169 ताईं बीहे थो। पाण इन सॼी सूरत हाल बाबति ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु कुझु देरि अॻु ई हिकु अहम इजलास थियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि, जंहिंमें इत्तेहादी पार्टियुनि पारां बि शिरकत कई वई आहे। उन में जेके अहम फ़ैसिला कया विया आहिनि जिन बाबति जेका हिन वक़्त ताईं ख़बर साम्हूं अचे पई, इत्तेहादियुनि पारां शहबाज़ शरीफ़ खे इहो चयो वियो आहे त हू ॾुखियनि फ़ैसिलनि में बि उन सां गॾु हूंदा। मईशत जी बहितरी जे लाइ तकड़ा क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। अगरि इलेक्शन तरफ़ मामिलो वञे थो त उन खां अॻु इहो ज़रूरी आहे त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कया वञनि, उन जे लाइ तकड़ा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। पाण इन्हनि सभिनी मामलनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आहिनि शकील सुमरो साहब। शकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंखे फ़ोन लाइन ते हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे नाम्यारा वकील आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान बार काउंसिल जा वाइस चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब अमजद अली शाह साहब। शाह साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, जो राय आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है उस सदारती रेफरेंस पर जो आरिफ अलवी साहब ने 21 मार्च को भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कुछ सवालात किए गए थे, आप क्या समझते हैं कि उससे जो फैसला है वो बाउंड है पंजाब का खास तौर पर, क्योंकि वहां पर जो मेंबरान है PTI के उन्होंने वोट दिया था हमजा शहबाज को? ऐसा है कि जो हमजा शहबाज को जिन मेंबरों ने वोट दिए थे, तो इस फैसले का इतलाक उन पर इसलिए नहीं होता कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होगा, ये तो इससे आगे के लिए होगा। अदरवाइज अगर इस फैसले को देखें तो ये इतना एप्रिशिएटेबल फैसला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हमारा जो सिस्टम है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पे है। हर इदारे ने अपने फ्रेमवर्क में अपने आईनी हदूद में काम करते हैं। तो ये वाली जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 63A किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने अपने अख्तियार से तजावुज किया है और एक तरह से आइन में अमेंडमेंट कर दी जो इनके पास अख्तियार नहीं था। ये तो एक फुल स्टॉप और एक कामा जो है उसका इजाफा नहीं कर सकते आइन में। तो इन्होंने तो पूरा एक जो बेसिक 63A को अगर आप बे रीडिंग उसकी देखें ना करें तो वो उसमें लिखा है वोट आर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो वोट देगा या अपना वोट नहीं देगा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, तो उसके खिलाफ उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया था।
अब तो इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी ऐसी हुकूमत जिसकी सिंपल मेजॉरिटी हो, उसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप अदम एतमाद कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 95 तो रिडंडेंट हो गया, आर्टिकल 63A तो रिडंडेंट हो गया। इनमें क्या कार्रवाई होगी जब आपके एमएनएस को वोट का राइट ही नहीं होगा एक ऐसे वजीर आजम के खिलाफ जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो और वो काम ठीक न कर रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन जो है ये अप्रिशिएटेबल नहीं है, ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा करेगा। और हमजा शहबाज के जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है तो इनके जो फैसला अभी इलेक्शन कमीशन से आना है, तो वो अगर उनको डीसीट कर देते हैं तो यकीनन हमजा शहबाज जो है, मतलब इससे पहले तो उसने वोट ले लिया, वो प्राइम चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसके बाद उसके पास 186 जब अरकान नहीं होंगे और तो यकीनन किसी और को फिर गवर्नर कहेगा कि आप कोई और अगर ले सकता हो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो अगर कोई और भी नहीं ले सकेगा तो फिर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और इलेक्शन होगा। सर तो इसमें शाह साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर जैसे आपने जिक्र किया इस वक्त ये कन्फ्यूजन अब तक बरकरार है, ज़ाहिर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये गुज़िश्ता हुकूमत ने डाला था और उसके बाद पूरा एक प्रोसेस हो चुका, पंजाब में तब्दीली हो चुकी, इस वक्त वो वज़ीर आला की हैसियत से वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी उस पर इस फैसले का इतलाक होगा और इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस फैसले को मानने के लिए भी, क्योंकि कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आना था उसकी काज लिस्ट भी तब्दील की गई है, ये इतलात भी पंजाब से आ रही हैं। और उसके अलावा साथ ही ये भी ऐड कीजिएगा, अगर जो वहाँ पर तादाद जितनी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही शाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर मुझे ये बताइएगा, जो पिछला जो हमने एक प्रोसेस देखा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पंजाब में, क्या इस फैसले का इतलाक उस पर भी होगा और इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस राय की, उस पर अमल दरामद करे? देखें, उस पर तो मैं नहीं समझता कि इसका फैसला होगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में फैसला किया था कि अटॉर्नी जनरल जो है वो इंश्योर करें कि हर एमएनए जो है वो उसको असेंबली पहुंचाया जाएगा और उसको वोट से रोका नहीं जाएगा। याद होगा आपका इसी केस में पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो ये था। फिर अब उन्होंने कह दिया कि इनका वोट शुमार नहीं होगा। अब जो है ये वाला फैसला पीछे इसका असर नहीं होगा, ये इस फैसले से आगे के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी, ये लागू इसके बाद होगा। इससे पहले वाले जो एक्ट है उस पर ये केस लागू, ये वाला इस फैसले का असर नहीं होगा। ठीक सर, साथ ही ये भी शाह साहब बताइएगा, क्योंकि वहां पर जितनी तादाद चाहिए वजीर आला बनने के लिए, अगर इन 25 को निकाल दें, इस फैसले का इतलाक हो, तो उसके बाद वहां पर वो तादाद दोनों जमातों के पास नहीं रहती। जो वहां पर नंबर इस वक्त सामने आ रहा है वो पीटीआई के पास तकरीबन 168 है और नून लीग के पास 169 है, इत्तेहादी मिलाकर भी। तो फिर किस तरह से पंजाब का वजीर आला नामजद होगा, उसकी फिर किस तरह से वहां पर ये नामजदगी होगी? वो यही होगा ना कि अगर एक हमजा शहबाज के पास अगर अक्सरियत नहीं रहेगी तो फिर वो अपोजिशन से गवर्नर कहेंगे कि आप ले, अगर वो भी नहीं ले सकेंगे तो फिर नए इलेक्शन होंगे, असेंबली डिसॉल्व होगी। ठीक है सर, आप लाइन पर ही रहिएगा। शकील साहब, जेका सूरत हाल हिन वक्त साम्हूं अचे पई, ज़ाहिरा हिन हुकूमत जे लाइ असां ॾिठोसीं परेशानियूं हुयूं वाज़ तौर ते, तॾहिं लंडन बि वञिणो पियो, उन खां पोइ इम्कान हो अॼु जो ही इजलास बि थियणो हो, उन विच में ही जेको हिन वक्त फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे, अवां मजमूई तौर ते सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? बिल्कुल अमजद साहब जेका ॻाल्हि कई आहे त सुप्रीम कोर्ट जो जेको ही फ़ैसिलो आहे उहो उन आइन, पंहिंजे आइनी जेका हद आहे उन खां उन क्रॉस कयो आहे ऐं उहो आइन में अमेंडमेंट, अमजद शाह साहब जो चवणु आहे त उनजे बराबरि आहे। अमेंडमेंट जो अख़्तियार जेको आहे उहो पार्लियामेंट खे आहे। कंहिं बि कानून में कानून साज़ इदारो जेको आहे उहो क़ौमी असैम्बली आहे या उहा ई अमेंडमेंट करे सघे थी। हाणे असांखे ॾिसणो पवंदो त जेको ही प्रेशर थिए थो, पॉलिटिकल प्रेशर अचे थो, उन पॉलिटिकल प्रेशर खां पोइ जेका फ़ैसिला
असांजे साम्हूं थियनि था पिया उन में पाकिस्तान जे अंदरि पाण हिननि प्रोग्रामनि में डिस्कस कंदा रहिया आहियूं त इन क़िस्म जा जेके फ़ैसिला आहिनि उन फ़ैसिलनि सां ई ज़ाहिर आहे त पार्लियामेंट जी जेका सुपरमेसी आहे उन ते बि उन जे लाइ बि मसइला पैदा थियनि था। ख़ुदि आइनी हदुनि जे अंदरि जेके इदारा आहिनि उहे बि उन आइनी हदुनि खे उरांघनि था। त इहो मां सम्झां थो त ग़लति थियो आहे ऐं हिन फ़ैसिले खां पोइ ज़ाहिर आहे त हाणे मूंखे त क्लियर नज़र अचे थो त इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट जीअं तव्हां चओ त काज़ लिस्ट जेका आहे उहा ई तब्दील कई वई आहे। हमज़ा शहबाज़ जेको आहे उहो चीफ मिनिस्टर न रहंदो ऐं वोटिंग जेकॾहिं अपोज़िशन मां अचे थो उस्मान बोज़दार या को ॿियो उहो बि जेकॾहिं वोट नथो वठे त पोइ इहे असेंबलियूं डिज़ोल्व थींदियूं ऐं मूंखे लॻे थो त न रुॻो पंजाब असेंबली हाणे डिज़ोल्व थींदी बल्कि मां सम्झां थो त कोलेशन जेका गवर्नमेंट आहे ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर अॻिते हली असेंबली टोड़ण जो फ़ैसिलो कंदो। मां सम्झां थो हीअ कोशिशि कंदा त इलेक्ट्रोल जेके रिफॉर्म्स आहिनि जेतिरो जल्द थी सघे उहो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स सां था वञनि पर मूंखे नथो लॻे त एतिरो जल्दी में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स जेको आहिनि उहो थी सघंदा छाकाणि त हाणे आइन जी आर्टिकल 63 खां ए खां पोइ जेका तशरीह थी आहे मजमूई तौर ते पंजाब जी सूरत हाल ते तुंहिंजो असरु पवंदो पर जेका मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे मुआशी सूरत हाल आहे आइनी बहरान जेको अञा वधीक तेज़ थियो आहे इहो सॼो सभिनी ते इम्पैक्ट कंदो। जी शाह साहब, आप इस पर यह भी बताइएगा क्या इस वक्त हमजा शहबाज या फिर जो हुकूमत है वो रिव्यू में जा सकते हैं इसके ऊपर, और माजी में क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है जिस पर सदारती रेफरेंस पर कोई राय या फैसला है तो उसमें रिव्यू में कोई तब्दीली भी नजर आई हो? रिव्यू का तो हर ऑर्डर पे मतलब ये राइट है गवर्नमेंट के पास भी या किसी भी एग्रीड पर्सन के पास ये हक है कि वो इस केस के रिव्यू में चला जाए, लेकिन रिव्यू में कोई खास मैं नहीं समझता कि कोई फैसले में तब्दीली आएगी क्योंकि रिव्यू का स्कोप बड़ा कम होता है, उसका जो मार्जिन है वो बड़ा कम होता है और उसमें आमतौर पे उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं लाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नजरिया जरूरत के तहत ये फैसला किया गया जिसके खिलाफ एक अरसे से बारों की जद्दोजहद है लोगों की, इसमें जो सोचने वाले लोग हैं जो इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम चाहते हैं या सिविल सोसाइटी है उनका एक लंबी जद्दोजहद है इस मुल्क में 70 साल की कि वो नजरिया जरूरत को दफन करना चाहते थे और बहुत सारी दफों पे नजरिया जरूरत के तहत अदालत ने फैसले नहीं किए और वो एप्रिशिएटेबल फैसले थे, लेकिन आज उन्होंने फिर नजरिया जरूरत को जता कर दिया और ये फैसला एन नजरिया जरूरत के मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शकील सुमरो साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। पाण जेका इन वक्त सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई, कुछ देर अॻु जेको इजलास थियो उन बाबति बि ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार जेका इन वक्त सूरत हाल आहे ऐं जेको कुछ देर अॻु इजलास थियो उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। शकील सुमरो साहब असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि। हिन वक़्तु असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा किस तरफ सूरत हाल जा रही है और हुकूमत और इत्तेहादी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आज जो फैसला आया है उसके बाद? अभी जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ अभी 5 मिनट पहले ही इजलास खत्म हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास था जिसमें सदर आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मुफसी और दीगर जो इत्तेहादी थे मैंने शिरकत की है और इस इजलास में आज का जो सुप्रीम कोर्ट का है फैसला उसका तमाम तौर पर जायजा लिया गया। ये भी फैसला किया गया कि कानूनी और आईनी माहिरीन से इस फैसले को राय दी जाएगी और ताहम जो फौरी इंतखाबात से मुतल्लक या फौरी इंतखाबात की तारीख देने से मुतल्लक वो तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था उसको तो आज रद्द कर दिया गया और ये फैसला किया गया कि इंतखाबात के लिए इस्लाहात का जो अमल है वो पहले हर हाल में मुकम्मल किया जाएगा और इत्तेहादियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये अमल जो है प्रोसेस जो है इस्लाहात का जल्द शुरू किया जाए। अगर इस्लाहात के अमल का पीटीआई हिस्सा बनती है तो ठीक है,
अगर वो हिस्सा नहीं बनते तो भी इस अमल को आगे जो है वो बढ़ाया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। नॉन लीग के इस हवाले से जो राय सामने आई वो यही है कि अक्टूबर और नवंबर ये जो इस इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इसके लिए तैयारी हमें करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पंजाब की सूरत हाल है वहाँ पे हमजा शहबाज ने भी मुशावरत की है और हैरत अंगेज तौर पर उस्मान बुज़दार भी दोबारा मैदान में वारद हो गए हैं और वो कल इमरान खान को मिलेंगे भी। और हमजा शहबाज ने कानूनी माहिरीन से राय दी है और उनको राय यही दी गई है कि कल इलेक्शन कमीशन का भी चूंकि पंजाब के जो अरकान है सूबाई असम्बली के मुनहरफ अरकान उनसे मुतल्लिक़ फैसला आना है तो उसके बाद जो है फिर पंजाब की जो स्ट्रेटजी है वो तय की जाएगी और फिर नून लीग इस बारे में अलग से भी अपना एक इजलास करेगी। एक और चीज जिसके ऊपर आज अभी से पहले में आदमियों का इजलास हुआ उसमें इस मामले पर गौर किया गया वो है डूबती हुई मईशत, उसको सहारा देने के लिए मुख्तलिफ जो बैंकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के जो अहम तरीन लोग हैं वो सारे का सारा जो है वो उसके ऊपर गौर जो है वो किया गया और साथ ही साथ फिर जो रुपए की कदर वो सब चीजें रही है उसको इस्तेहकाम देने के लिए तमाम तर जो ऑप्शन हैं उसके ऊपर भी बातचीत की गई। था इस बात पर जोर दिया कि फैसले अगर करने हैं तो फिर जल्दी से फैसले किए जाए, सख्त फैसले किए जाए मुआशी इस्तेहकाम के लिए और गरीबों को देने के लिए। लेकिन ये बात जरूर है कि आज के इस फैसले से धचका लगा है मौजूदा हुकूमत को, खास तौर पर पंजाब में, तो वफाक में उनकी इस पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी शकील साहब अवां ॿुधाए जो जेका सिद्दीक़ साहब ज़िक्र करे पियो ज़ाहिरा ये जेके फ़ैसिला आहिनि इन जो ज़िक्र मुसलसल थिए पियो पर कन्फ्यूजन हुई अवां सम्झो पिया त इन खां पोइ जेके ॻाल्हियूं सिद्दीक़ साहब ॿुधायूं आहिनि या जेके फ़ैसिला अॼु जे इजलास में थिया आहिनि उहे सस्टेन रही सघंदा या उहे करण जी अहलियत आहे हिन हुकूमत में हिन वक़्तु अगरि इत्तेहादी इन्हनि ॻाल्हियुनि ते राज़ी थियनि था? पॉलिटिकल जेका डिसीशन आहे उहा लीडरशिप जी जॾहिं तव्हां का शइ कंप्रोमाइज़ करे वठो था, गिव एंड टेक जी सूरत में वठो था, जॾहिं पार्लियामेंट जी सुपरमेसी खे तव्हां सरेंडर कयो था त पोइ तव्हां पॉलिटिकल डिसीशन वक़्त ते वठणु जेको आहे उहो इंतिहाई ॾुखियो आहे ऐं उहो ईअं थिए पियो। सवा महीनो थियण ते आहे शहबाज शरीफ़ कोलिशन गवर्नमेंट को बि अहिड़ो डिसीशन न वरितो आहे जेको PTI अपोजिशन जे लाइ टफ टाइम उनखे ॾेई सघे। हाणे असां सॼे इन में सिनारियो में ॾिठूं था, पॉलिटिकल सिनारियो में जॾहिं बि को कंप्रोमाइज़ करे सिविलियन सेटअप आयो आहे त उनजी हमेशह कमज़ोर पोज़ीशन रही आहे ऐं उहो के बि पॉलिटिकल डिसीशन वठण जे उन में पोज़ीशन में न हूंदो आहे। ॿिए पासे जॾहिं बि कंहिं कार्नर खां जेको मैनेज थींदो आहे उहो एतिरो स्ट्रांग हूंदो आहे भली उनजी जेकॾहिं का इकोनॉमिकल पोज़ीशन कमज़ोर बि हुजे पर उनखे पुठियां बैकअप ते जेको स्ट्रांग सपोर्ट मिलंदी आहे उन हमेशह उहो एहतसाब नेब जा जेका एक्शन हुजनि के ॿिया एक्शन हुजनि। तव्हां ॾिसो शुरू खां वठी हिकिड़े दौर में नवाज़ शरीफ़ बि किथां मैनेज थी आयो हुयो ऐं पोइ 92 में ऑपरेशन ऐं उनखां बाद में अपोजिशन जे ख़िलाफ़ उन टफ टाइम ॾिनो। जाम सादिक जो हिकिड़ो वोट हुयो, हिकिड़े वोट जे बैकअप ते उनखे सपोर्ट हुई ऐं सॼी पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ उन हिकिड़ो वॾो क्रैकडाउन कयो हुयो ऐं उनखां बाद में जॾहिं पीपुल्स पार्टी 88 में कंप्रोमाइज़ करे आई त कंप्रोमाइज़ जॾहिं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कंप्रोमाइज़ कयो त को हिकिड़ो बि स्टेप हू न खणी सघी ऐं अरिड़हनि महीननि में उन्हनि खे इक़्तिदार विञाइणो पियो। हींअर नवाज़ शरीफ़ जेको नैरेटिव बिल्डअप कयो हुयो मां सम्झां थो वॾो में वॾो जेको धकु लॻो आहे PMLN जे अंदरि उहो नवाज़ शरीफ़ जे नैरेटिव खे लॻो आहे। जॾहिं तव्हां को कंप्रोमाइज़ कयो था, हाणे कंप्रोमाइज़ किथां थियो आहे, कहिड़े कार्नर खां थियो आहे, ख़ुदि पॉलिटिकल पार्टीज़ जे अंदरि बि उहे माण्हू ॻोल्हणा पवंदा, अॻिते हली उहो जल्दी थी वेंदो। जीअं तव्हां चयो त हीअ जेके फ़ैसिला आहिनि मूंखे नथो लॻे त हाणे इलेक्ट्रोल जेको रिफॉर्म्स आहे उहो एॾो को ईज़ी हूंदो जो हीअं जीअं चाहींदा EVM मशीन वारो या ओवरसीज़ वारो उहो ईअं थी वेंदो। हींअर आइनी बहरान जेको आहे पंजाब जी हुकूमत जेकॾहिं हिननि खां हली वञे थी पई, पंजाब जे अंदरि जेकॾहिं ॿीहर इलेक्शन थिए थी पई, इलेक्शन जे नतीजे जे अंदरि असेंबलियूं टुटी वञनि थियूं, इलेक्शन थिए थी पई त हींअर जेको PTI जो सेंटिमेंट्स आहे उहो ख़ुदि हिननि जी परफॉर्मेंस जे करे, हिननि जी पुअर परफॉर्मेंस जे करे, फ़ैसिला डिसीशन न वठण जे करे हुनखे तमामु घणो पॉलिटिकल फ़ाइदो थियो आहे। इहा ॻाल्हि मञणी पवंदी। जलसनि मां लॻे थो पियो ऐं जेका इमरान ख़ान जी इक़्तिदार वक़्तु पोज़ीशन हुई उनखां वधीक मां सम्झां थो त हू उन पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिकली तमामु घणी कई आहे। उनजो
नतीजो इहो आहे त जॾहिं तव्हां कंप्रोमाइज़ करे शइ का वटि वञे थी, मूंखे जेको लॻे थो पियो त नून लीग हिन सॼे मामले खे सम्झी आख़िर छो कोन सघी। शहबाज़ शरीफ़ जी जेसिताईं ॻाल्हि कयूं था त शहबाज़ शरीफ़ हिकिड़ो सुठो एडमिनिस्ट्रेटर हुयो, पर उहो बि पंजाब जे चीफ मिनिस्टर ताईं, ऐं प्राइम मिनिस्टर जो हाणे ख़बर पई त उनखे को बि एक्सपीरियंस न हुयो ऐं नवाज़ शरीफ़ मामलनि खे सम्झी रहियो हुयो। इन करे नवाज़ शरीफ़ PMLN जे अंदरि जेका इहा हिकिड़ी रिफ्ट पैदा कराई वई, ऐं मां सम्झां थो नवाज़ शरीफ़ खां जेके फोर्सली जेके फ़ैसिला कराया विया उनजो नतीजो हींअर असांजे साम्हूं आहे, जो हींअर को बि कोलिशन गवर्नमेंट जेको आहे फ़ैसिलो न पई नहीं कर सकें, ज़ाहिर उन नुकसान भी असा डिसू पिया। सिद्दीक साहब, आपकी इस पर क्या राय है? जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, ज़ाहिर एक तो डिसीजन सामने नहीं आ रहे, दूसरा खान साहब की पॉपुलैरिटी में भी हमें इजाफा नजर आ रहा है। उन्होंने ऐलान किया है वो मई के आखिर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। आज फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे थे कि किसी भी वक्त सदर साहब कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो एतमाद का वोट लें ऐवान को, और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से भी आज फैसला आ गया। जो इस वक्त बहरान है उसकी बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं? क्या जो इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई गलती की है, या फिर नवाज शरीफ का जो बयानिया था उसको सामने रख के ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी जो इस वक्त सामने आ रही है? सिद्दीक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो स्ट्रेटजी है ये ऐसे नहीं है। ज़ाहिर है जब इन्होंने फैसला किया तमाम इत्तेहादियों ने, तो एक दूसरे के साथ ताउन पर मबनी फैसला ही किया तो उसके तहत ही आगे बढ़ा जाए। अब ये शहबाज शरीफ डूबेंगे तो फिर वो भी सब डूबेंगे, तो इसी का फैसला हुआ। आज भी उन्होंने यही कहा कि हमारी मुद्दत बनती है 10/2023 तक, इसको हम पूरा करेंगे और पूरे के होने के साथ साथ अपना जो इलेक्शन है वो भी वक्त पर करवाया जाएगा जब इसकी टर्म पूरी हो जाएगी। तो ये इत्तेहादी उनके साथ अभी तक खड़े हुए हैं और उनको भी पता है कि उनकी इस वक्त जो सियासत है वो स्ट्रेक पर लगी हुई है, और मुश्किल फैसले वो अगर करेंगे तो उन मुश्किल फैसलों में सबसे बड़ा मुश्किल फैसला यही होगा कि मुआशी इस्तेहकाम किस तरह लाया जाए। अब कल से दोहा में IMF के साथ बातचीत शुरू हो रही है। अगर वो बातचीत कामयाब हो जाती है तो हमें फौरी तौर पर तकरीबन कोई $1 अरब मिलेगा, थोड़ा सा बूस्ट होगा। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये अभी आज भी वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया है कि कोई हंगामी नोयत के भी इक़दाम उठा लिए जाए तो स्टेट बैंक मसनूई तरीके से रुपये की कदर को कंट्रोल करने की भी कोशिश करे तो इतना कारगर साबित नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है इस वक्त डॉलर जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, ओपन छोड़ा हुआ है, इसमें स्टेट बैंक और हुकूमत को इंटरफेरेंस नहीं कर रही। ऐसे भी स्टेट बैंक का गवर्नर तो है नहीं, काम गवर्नर के तौर पर मामला को चलाया जा रहा है। तो इस मतलब जो मसला है इन इत्तेहादियों के लिए वो इमरान खान नहीं है, ये इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा मसला माशी इस्तेहकाम है, खासतौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखना, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज भी साझेदार ने ये बात कही है कि तकरीबन कोई 350 अरब रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी अगर इन कीमतों को हम 30 जून तक बरकरार रखते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है इत्तेहादियों के लिए, ये किसी को अगर छोड़ेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो इसमें चूंकि ये सारे अब एक ही कश्ती के सवार हैं तो 12-13 जमातें इसमें शामिल हैं, तो अगर ये मिलकर चलते रहेंगे तो ठीक है। इनमें से एक आधा इस कश्ती से उतर गया तो फिर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं टोटल सवारियां जो है वो 174 है, 2 भी इधर हो गए तो फिर उससे सूरत हाल एग्जैक्टली बिल्कुल आप दुरुस्त करें। शकील साहब, पर जे अगर ये फैसला न कया वञे हा तो इमरान खान जो प्लान EVM खां वठी असां ॾिठोसीं ओवरसीज़ जी वोटिंग खां वठी सभिनी अॻुवाणनि खे जेल में विझण समेत मुख़्तलिफ़ मामला हुआ, पर जेका हिन वक़्तु हुकूमत आहे मुस्लिम लीग नून मां हिक राय इहा बि अचे पई त सभिनी इत्तेहादियुनि खे एतमाद में वठी मामलनि खे अॻिते वधाइजे। IMF खां $1 अरब मिले पियो, बिलावल रवानो थिए पियो अमेरिका जे लाइ ऐं उते मुलाक़ात थियणी आहे, उतां मामला कुझु तय थींदा ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि सूरत हाल इन तरीक़े सां अॻिते वधे थी त कुझु स्टेबिलिटी बि ईंदी। नेब जे मामलनि जे हवाले सां बि अॼु वॾा फ़ैसिला कया विया आहिनि, ख़ासि तौर ते नेब चेयरमैन खे हटाइण वारो फ़ैसिलो ऐं तरमीम वारो फ़ैसिलो, उन समेत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जेको प्लान हो हुकूमत में अचण लाइ उन ते बि शयूं अॻिते वधनि पियूं। अवां न पिया सम्झो त जेको फ़ैसिलो कयो वियो बेतमादी रिथ जो, उन सां पंहिंजा जेके फ़ाइदा वठणा हुआ हिन हुकूमत खे उहे वठण तरफ़ शयूं अॻिते वधनि पियूं। मां सम्झां थो त वॾो में वॾो जेको चैलेंज आहे उहो इकॉनमी जो चैलेंज आहे। सिद्दीक साजिद साहब सही चयो
पर उहो इंटरलिंक आहे न्यूट्रलिटी सां। जेकॾहिं उहा न्यूट्रलिटी पंहिंजे सेंस में, पंहिंजे स्पिरिट में न्यूट्रलिटी जे हुन में नथी रहे ऐं उहा सपोर्ट थिए थी पई किथां मैनेज थी करे PTI खे, इमरान ख़ान खे जेकॾहिं मैनेज कयो वञे थो पियो, त पोइ उनजो रिफ्लेक्शन जेको फ़ैसिलनि जी सूरत में बि असांजे साम्हूं अचे थो पियो, त पोइ ही इकोनॉमी वारो चैलेंज जेको आहे उहो गवर्नमेंट जे लाइ इंतिहाई ॾुखियो थींदो। जेसिताईं फ्री हैंड हिन कोलिशन गवर्नमेंट खे न मिलंदो, सख़्त फ़ैसिला न कया वेंदा, कल्ट खे कीअं मुंहुं ॾिबो आहे, हिटलर जहिड़े जेका नफ़्सियात रखंदड़ आहे, उन ट्रंप जहिड़ी नफ़्सियात रखंदड़ कल्ट खे कीअं डिफीट कबो, जेसिताईं गवर्नमेंट उहो स्टेप न खणंदी, मां सम्झां थो ही भली इलेक्शन ताईं वञनि ऐं इलेक्शन खां पोइ पॉलिटिकली हिननि खे नुक़सानु पहुचंदो। ऐं नंबर ॿी शइ त हीअ जेका टोटलिटी जी ॻाल्हि कई पई वञे, कोलिशन गवर्नमेंट जे अंदरि सभु टोटल जेके आहिनि उन्हनि सभिनी जो स्टेक ते लॻल आहे, इन करे उहे हिकिड़े पेज ते आहिनि। मां इन सां इतफ़ाक़ नथो कयां। पॉलिटिक्स जे अंदरि, पावर पॉलिटिक्स जे अंदरि तमामु गेम थींदी आहे ऐं मां पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी खे हिकिड़े पॉलिटिकल गैमलर जी सूरत में ॾिसां थो पियो। ऐं अॻिते हली ॾिसजो तव्हां त उहो एंड टाइम ते पीपल्स पार्टी ऐं PMLN जे अंदरि इख़्तिलाफ़ थींदा ऐं उनखां बाद में सूरताल अञा वाज़े थींदी। हिन सॼी गेम जे अंदरि मूंखे लॻे थो पियो सॼो टारगेट जेको थियो आहे उहो PMLN जो नवाज़ शरीफ़ वारो जेको नैरेटिव आहे उहो टारगेट थियो आहे। हाणे हिन सॼी ॾुखी सूरताल मां PMLN ज़ाहिर आहे, PMLN गोॾो गोॾे ते रखी करे न वेंदी, उहा कोशिशि कंदी कहिड़े स्ट्रेटजी अख़्तियार कजे जो इहो जेको टारगेट बि थियो आहे त उनखे कीअं फेस कजे। छाकाणि त सिंध जे अंदरि अहिड़ी सूरताल अञा आसिफ ज़रदारी जे लाइ मुश्किल कोन्हे, पर पंजाब जे अंदरि सूरताल जेका आहे उहा तमामु घणी मुख़्तलिफ़ आहे। पंजाब में जेको टारगेट थियो आहे हमज़ा शहबाज़, उहो जीअं अमजद शाह साहब चयो त इहो अख़्तियार न आहे ऐं उनजे अंदरि जेको आहे हींअर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकील जेके तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि जा मौक़ुफ़ अचणा आहिनि। छाकाणि त जेकॾहिं को बि आइन कानून खां मथां तव्हां क़दम खणो था त उन जा ज़ाहिर आहिनि त असर सभिनी ते पवनि था पिया। त पंजाब जे अंदरि सूरताल जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी ख़राब थिए थी पई, हमज़ा शहबाज़ शरीफ़ चीफ मिनिस्टर नथो रहे, ॿियो को चीफ मिनिस्टर अचे थो या असेंबलियूं टुटनि थियूं, इलेक्शनूं थियनि थियूं, त पोइ इहो ज़ाहिर आहे त फेडरल गवर्नमेंट ते बि असरु पवंदो, ॿिया जेके अदर प्रोविंस आहिनि उन्हनि ते बि असरु पवंदो। इहा एॾी ईज़ी हाणे सूरताल कोन्हे, छाकाणि त वरी मां चवंदुसि जेके कंप्रोमाइज़ करे शयूं वठी अचनि थियूं। असां माज़ी में ॾिठो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेको आहे पाण खे तमामु वॾो लीडर हुई न, उनखे केतिरी सपोर्ट हुई 88 जे इलेक्शन में, पर असां ॾिठो त अरिड़हनि महीननि जे अंदरि उहो इक़्तिदार पंहिंजो विञाए वेठी। ख़ुदि नवाज़ शरीफ़ खे 3 भेरा उहो वॾो एक्सपीरियंस थियो आहे। त मां सम्झां थो पियो त शयुनि खे एतिरो ईज़ी न वठणु खपे। जेसिताईं ऐं क्लियर तौर ते चवां थो त शयूं मैनेज थींदियूं रहंदियूं, कल्ट खे सपोर्ट मिलंदी रहंदी, उनजी प्रमोशन जे लाइ कमु थींदो रहंदो, तेसिताईं ही कोलिशन गवर्नमेंट कुझु बि करे वठे उहा मासिस ताईं उन्हनि खे न खणी वेंदी ऐं ज़ाहिर उनजो मजबूरी तौर ते मुल्क खे ऐं अवाम खे नुक़सान ही थींदो। वॾी महिरबानी मां जी, थैंक यू सो मच शकील साहब, सिद्दीक साजिद साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई पॉलिटिकली हिन हुकूमत जे लाइ वॾा फ़ैसिला वठणु हिन वक्त ताईं चैलेंज आहे। जीअं शकील साहब ज़िक्र कयो त जॾहिं शयूं मैनेज थी अचनि थियूं त उन वक़्तु वॾा फ़ैसिला वठण में बि मुश्किलातूं थियनि थियूं, पर तकिड़ो फ़ैसिला वठण जी हिन वक़्तु ज़रूरत आहे। जेका मुआशी सूरत हाल आहे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिकु पासे वाज़िह तौर ते सियासी बुहरान मुल्क अंदरि नज़र अची रहियो आहे, जंहिं बाबति हुकूमत फ़ैसिला न पई करे सघे। उनजो वॾो सबबु हिन वक़्त ताईं जेके मामला आहिनि उहे हल न थियणु आहे ऐं बहितर बुहराननि जो वधणु आहे। हिन वक़्तु जेका मुआशी सूरत हाल आहे, मुआशी बुहरान आहे, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। डॉलर अॼु 200 रुपयनि ताईं पहुची चुको आहे। जेको मजमूई तौर ते कर्ज़ आहे उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं डॉलर जे वधण सां उन में वाज़िह इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। पेट्रोल जी क़ीमतूं न वधाइण जो हिन हुकूमत पारां फ़ैसिलो कयो वियो हो ऐं उन सां गॾोगॾु IMF सां जेके मामला आहिनि उन बाबति सुभाणे मिफ्ताह इस्माइल रवानो थिए पियो। जेका हिन वक़्तु बुहरानी कैफ़ियत आहे मईशत जी उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आ रही है, ज़ाहिरी तौर पर एक तो हुकूमती बहरान मुसलसल उसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है, पर मुआशी बहरान जो इस वक्त चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मेरा साहब, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ओपन अप चीजें हो चुकी हैं, ये मुश्किल तरीन हालात हैं इस वक्त, और ये इस लिहाज से मुनफरिद मैं कहूँगा एक वक्त है कि इस वक्त जो मुश्किल तरीन हालात मईशत के जो मुश्किल तरीन हालात पाकिस्तान में नेशनल इकॉनमी में जो इंडिकेट हो रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से, एक तो एक्सचेंज रेट से और डिक्लाइनिंग पोजीशन से स्टॉक एक्सचेंज की, और गुज़िश्ता 2 डेकेड से तकरीबन डिक्लाइनिंग एवरेज बेसिस पर एनुअलाइज्ड जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे, ये तो बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बहुत वाज़ेह, और इन्फ्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिससे आम आदमी इफेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप मैक्रो इकोनॉमी को छोड़कर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं, जो सोसाइटी में नजर आते हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, ये तो वो इंडिकेटर है जो जिनका अगर डेटा ना भी हो तो इर्द गिर्द लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये एक तमाम इंडिकेटर जो है वो नेशनल इकोनॉमी की सूरत हाल बताने के लिए काफी हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये मुनफरिद इस लिहाज से है कि ये ऐसे वक्त में ये सूरत हाल पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है जब ग्लोबली इंटरनेशनली भी आप देखें तो इंटरनेशनल भी हालात बहुत खराब जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट जो है फेड सिस्टम ने उनके इंक्रीज करना शुरू कर दिया है, और उनके इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज करने की वजह से जाहिर है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो दूसरी कंट्रीज पर आएगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में लोकल करेंसीज जो हैं वो डिप्रिसिएट करेंगी, और डिप्रिसिएट करने का मतलब है कि उन कंट्रीज के जिनमें पाकिस्तान खास तौर पर शामिल है उनके इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी उन कंट्रीज में मजीद बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट जानकर कर रहा है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए ये कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल भी एक क्राइसिस है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से मिक्स होकर के क्या सूरत हाल बनेगी, मेरा ख्याल है वो काफी हद तक लोगों को अंदाजा हो रहा होगा। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में सामने आ रही है, ज़ाहिर एक तो आपने जो ग्लोबली सूरत हाल बताई, अगर देखा जाए डॉलर आज तकरीबन 200 तक पहुंच चुका है, रिजर्व्स इस वक्त मुसलसल उसमें कमी होते हुए हमें नज़र आ रही है, हुकूमत इस वक्त ऐसा समझ लें कि मौजूद ही नहीं है जो फैसले नहीं कर पा रही, और इस वक्त तक डेडलॉक उन चीज़ों में भी है कि आखिर हमें जाना किस जानिब है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो अपने जो जायजे देते हैं या जो वो इंडिकेटर देते हैं वो बहुत हद तक उन फिगर्स पर बेस कर रहे होते हैं जो नेशनल इकोनॉमी के फिगर वो कंट्रीज खुद कलेक्ट कर रही होती है और मेंशन कर रही होती हैं। तो उनके फिगर जो होते हैं वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स IMF की भी आती है, वर्ल्ड बैंक की भी आती है, वो रिव्यू करते रहते हैं। पाकिस्तान के केस में बेल आउट्स पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की इंटायर हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया हो। डिफॉल्ट के करीब पहुंचता है तो पाकिस्तान IMF का मेंबर है, IMF से डिफॉल्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान को जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बढ़ा दिए जाते हैं ताकि इंपोर्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के उनमें से इस ऑफ द रिकॉर्ड में कुछ चीजें जो बताई जा रही हैं जो डेटा में नहीं आ रही। एक तो ये कि डॉलर्स जो है उसका मार्केट में रेट तो अपनी जगह है कि वो हाई हो रहा है, पाकिस्तानी रुपये डिप्रिसिएट कर रहा है, लेकिन एक डॉलर की शॉर्टेज भी ऑब्जर्व हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये जो प्राइस कोट की जा रही है इस प्राइस पे भी नहीं मिल रहा। दूसरा इंडिकेटर ये है कि जो इम्पोर्टर्स LCs खुलवा रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए, अब LCs खोलने में कुछ बैंक्स हैं उन्होंने रिजर्वेशन शो किए हैं अपनी, वो उस तरह से उनकी इंपोर्ट्स की LCs को नहीं खोल रहे हैं। अब जाहिर है ये बहुत ही खतरनाक इंडिकेटर है, इसको डिक्लेयर डिफॉल्ट तो नहीं कहते, लेकिन ये डिफॉल्ट लाइक एक सिचुएशन बन रही होती है। तो उस कंडीशन में अगर IMF से देर होती है पैकेज में तो जाहिर है फिर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस IMF के पैकेज को मटेरियलाइज करने के लिए उनकी कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जो हैं माननी होंगी। उन कंडीशंस को गुज़िश्ता 6 महीने
6 महीने में वाज़े तौर पे वायोलेट किया गया है। IMF को जाहिर है वो शिकायत भी है कि जो कंडीशन आपने डॉक्टर साहब, प्रॉमिस इस किया पूरी था, जो सूरत एग्रीमेंट हाल किया में था, वो implement करेंगे। जिसका आपने जिक्र किया IMF का, ज़ाहिर है एक तो सब्सिडीज मुसलसल इस वक्त भी जारी हैं और ये हुकूमत भी उस हवाले से फैसला नहीं कर सकी। जो पॉलिटिकली बहरान हमें मुल्क के अंदर नज़र आ रहा है, तो ये इम्कान भी है कि अब शायद आने वाले दिनों में कोई नए सेटअप की बात हो जाए, इलेक्शन की तरफ मामलात चले जाएं। कल मिफ्ता इस्माइल ने जाना है IMF से, मज़ाकरात जो टेक्निकली होने हैं उस पर बातचीत होगी। तो क्या ये जो इंटरनल हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल है, हुकूमत इतनी कमज़ोर है, वो फैसला नहीं कर पा रही, इन चीज़ों का भी कोई इफेक्ट होगा जब IMF से वो बात करेंगे? या फिर कम अज़ कम जो वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी कि आम लोगों पर बोझ ना पड़े, तो वो मंजूर करवा सकेंगे ऐसी सूरत हाल में? देखिए, दरअसल मसला ये है कि सारी जो चीजें इसमें पाकिस्तान जिस क्राइसिस में इस टाइम है, उसमें ये है कि जो इस वक्त डिफॉल्ट से बचाने की सिचुएशन है वो डिपेंड कर रहा है IMF पर, क्योंकि जो बाकी चीज है ना, हम जो ऑप्शन रखते हैं कोई भी गवर्नमेंट के चाइना से या सऊदी अरब से सिर्फ डेफर्ड पेमेंट की होती है, डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं मिलता। चाइना से या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे अदारे जो डेवलपमेंट लोन देते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो आज लोन आ जाएगा। वो एक प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी होती है, प्लान होता है, फिर वो पाकिस्तान के बजट से उसका ताल्लुक होता है, वो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कहलाता है। उसका ताल्लुक डिफॉल्ट से बचाने का ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, ना उनका इससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बिल्ड करने के लिए होता है वो सिर्फ IMF से ही आता है, और उसकी कंडीशन मानने में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट हो या जो गवर्नमेंट जो 6 माह पहले जो गवर्नमेंट थी वो लोग होते, कोई भी होता, उसके लिए एक इंतहाई दर्जे का ये मुश्किल फैसला है। इसलिए कि ये अब 2 चीजें जमा हो गई हैं। एक तो ये कि जो कंडीशन है कि सब्सिडीज को विड्रॉ करना है, एक्सपेंडिचर को कर्टेल करने में बहुत उन्होंने पॉइंट आउट की हुई चीजें जिससे यकीनी तौर पे काफी लोग जो है वो इफेक्ट होंगे। टैक्स पहले ही बढ़ा चुके हैं, कलेक्शन तो 100% के करीब बढ़ चुकी है, जिससे इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस भी अफेक्टेड हुई है। तो वो सारी चीजें करते हैं सब्सिडीज विड्रॉ करने का मतलब, और सब्सिडी ऐसे टाइम पे विड्रॉ करना जबकि पाकिस्तानी रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ऐसे टाइम पे सब्सिडीज का विड्रॉ करने का सीधा मतलब ये होगा कि बहुत हाइपर इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में करिए। डॉक्टर साहब, क्या सब्सिडी सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर हैं जो इस वक्त हमें मुसलसल जिसका बहस हो रहा है, ख़ासतौर पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से? हमने देखा था गुज़िश्ता साल अप्रैल में UNDP की जो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें ये चीज़ें बताई गई थी। इस तरह से इसको क्विकली होगा, लेकिन टफ डिसीजन है, डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे, और इन तरह के हार्ड सिचुएशन को डील करने के लिए जो एक चीज नजर नहीं आ रही, हमें मेरा ख्याल है ये इस चीज को उठाना चाहिए। और इसको कि देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, इक़्तिदार की जंग अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो भी डिसीजन लेना है, जो भी इकोनॉमी के डिसीजन लेना है, वो डिसीजन 2 चीजें उसमें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो डिसीजन ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल कम्प्लीटली कि क्यों ये डिसीजन लिए गए हैं और अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या थे, पब्लिक को बताया जाए। अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक तो ट्रांसपेरेंट रहा जाए, मीडिया को चाहिए वो चीजें मीडिया के जरिए पब्लिक को बताई जाए। दूसरा ये कि इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, खासतौर पे बड़ी जो 4-5 जमातें हैं, उनको सबको मिलकर डिसीजन लेना है। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन, वो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन को भी पार्टी होना चाहिए, और मिल करके एक ज्वाइंटली एक नेशनल डिसीजन लिया जाए, बजाय इसके कि ये एक हुकूमत या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सूरत हाल वाज़े तौर ते इहो ॿुधाए पई, मईशत बाबति अगर तकड़ा फ़ैसला ऐं गॾिजी फ़ैसला न कया विया तो सूरत हाल ख़राब थींदी, ऐं जेका हिन वक्त इंडिकेटर्स नज़र अचनि पिया उहे इंतहाई ख़तरनाक आहिनि, ऐं उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो, वधीक इज़ाफ़ो थियण जो इम्कान बि नज़र अचे थो। जेतिरो जल्द थी सघे फ़ैसला करण जी ज़रूरत आहे। इन सां प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।